दिन ध्यान करेगी। बोला मैं तब एक दिन और रुकना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इसका मतलब सुनने के लिए। बोले ठीक है भाई, एक दिन और रुक लीजिए। अगले दिन राजा साहब बोले ध्यान पे बैठेगी तो उसको जगाना मत, चाहे भले 2 घंटा बैठ जाए। और ध्यान से जब उसकी वो बच्ची उठी, राजा साहब एकदम इंतजार में थे, क्योंकि राजा साहब का ही सवाल का जवाब था। बोले बेटा क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ। तो वो बोली कि राजा साहब निर्णय तो हो गया। तो बोले कि क्या निर्णय हुआ। बोले राजा साहब निर्णय ये हुआ कि राजा साहब को तो सजा मिली होती कुछ ना कुछ, लेकिन वो सारी सजा राजा साहब कहीं गए हैं, उस गांव वालों ने उनकी सारे पाप को धो दिया। बोले राजा साहब कि अरे यार उस गांव वालों को तो इनाम देना चाहिए, अभी वो जान नहीं रहे कि राजा साहब यही हैं। तो बोले नहीं राजा साहब, अरे राजा साहब वो तो समझ नहीं। तो बोले नहीं भैया, उसको इनाम नहीं देना चाहिए गांव वालों को, इनाम उन सबों को नहीं देना चाहिए क्योंकि गांव वाले बिल्कुल बुरे हैं। तो बोले अरे इसमें बुरा क्या बात है, राजा साहब की सारा सजा को माफ करा दिए, इसमें तो वो लोग बहुत महान है भाई, उनको तो इनाम देना चाहिए राजा साहब को। बोली नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो बोले कि क्या बात है। तो बताई कि राजा साहब जिस घर में जाके रुके हैं, तो पहले दिन ही वहां के कुछ ऐसे गांव वाले निंदनीय टाइप के हैं और इतने गंदे हैं कि राजा साहब के बारे में कुछ गलत बात बोले कि अरे यार ये तो आया है, लड़की सुंदर है, ये भी सुंदर है, लड़की को लग रहा है कि चक्कर में है। और यही चर्चा रात भर चली और लग रहा है कि एक आध दिन रुकेगा, उसको लेके कहीं भागो मत जाए या शादी न कर ले, लेके मतलब जो भी है वो लोग सोचे। तो अगले दिन जब वो राजा साहब दोबारा रुके वहां पे, वो नहीं जान रही है कि हमारी ही कहानी है। फिर राजा साहब अगले दिन रुके तो वो सब बोले अरे यार ये तो कंफर्म हो गया, एकदम पक्का हो गया। अब देखिए राजा साहब तो अपने कार्य के लिए रुके, वो उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था, लेकिन निंदा करने वाले की सोच और गांव वालों की सोच इतनी गंदी थी कि उसके बारे में गंदा सोचे। अब इतना गंदा सोचने की वजह से राजा साहब की पूरी सजा माफ हो गई। अब राजा साहब बोले कि अरे भाई तुम समझ नहीं रही हो, वो राजा मैं ही हूँ बेटा, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गंदा नहीं सोचा हूँ। और देखो ये गांव वाले कितने गंदे हैं, इन सबों को तो सजा मिलनी चाहिए। बोले कि जब ऐसी बात है तो सजा वजा के चक्कर में मत पड़िए, आपकी सजा माफ हो गई, वो तो खुद सब आपके पाप ले लिए। तो ऐसी होती है निंदा। निंदा इतनी बुरी है कि वह सारे पापों को निंदा करने वाले के सारे पुण्य के रूप में सारे पाप को धो देती है। तो हम सबको किसी की निंदा से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। एक संत हमेशा अपने में मग्न रहता है, अपने ध्यान में खोया रहता है, यही एक संत की परिभाषा है। मेरे स्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक की संपदा एक श्वास सम नाहि, हीरा समय अमूल्य है हरि चरणन के माही। हमारी एक एक सांस प्रभु के सुमिरन भजन में लग जाना चाहिए। उस प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सांसों सांस हरि सुमिरो, तभी कुशल हमारी है। सदा फल मुक्त हो जाओ जग से, नहीं तो 84 लाख योनियों का दुख भारी है। 84 लाख योनियों का दुख भारी है। आगे मेरे स्वामी जी, मेरे सदगुरु की इतनी बड़ी महिमा है मेरे गुरु भाई गुरु बहनों, कि उन्होंने अगर हमारा वर्ण कर लिया है तो हमारे सदगुरु के प्रिय हंसों वह कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस हमें उनकी कृपा का पात्र बन करके उनके नियम आज्ञा में रहना है और उस सदगुरु सत्ता के हमेशा धन्यवाद करते हुए हमें उनकी सेवा सत्संग और साधना में अपने जीवन को व्यतीत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को सदगुरु चरणों में विराम
करते हुए उन सारे गुरु भाई गुरु बहनों को धन्यवाद करते हुए जो इस सत्संग से जुड़े हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़िए और स्वामी जी की सेवा करिए। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर गुरु भाई जी। चलते हैं संत जी की वाणी की तरफ। संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वे अपने चेतन को हम सबको श्रवण कराएं। जय सतगुरुदेव संत जी। संत जी जय सतगुरुदेव। आप सभी को मेरा आवाज मिल रहा है? हाँ खुशी जी, आपकी आवाज आ रही बहुत अच्छे से। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव भगवान। संत जी जय सतगुरुदेव। मोनिका दीदी आप एक गजल दीजिए। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव भगवान। प्रेम से बोली सतगुरुदेव जय। बार बार वंदन करो सतगुरुदेव हमार। यहाँ हर धाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण में शरण हे गुरु बंदे छो मोहे बारो हे गुरु शोभा शरणागत राखिए करो चरण राज वंदन करो जानत दर्शन दीजिए आरत दीना लोक नवपीठ में गुरु से बड़ा न कोई। ना करे सके गुरु करे तो हो। गुरु कारी निज और कभी ना हो। इन लोक की संपदा वचन ना हो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। संत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन माता सभी लोगों को जय सतगुरुदेव भगवान। प्रभु जी के शरण में हंसा चलो चलो निज देशवा हवा पुरुष पुराना आना। चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना।
दिवस